वालेकुम जमायत हश्तम मजमून है हमारा जोग्राफिया। उसमें हम करें ज़मीनी हदोहाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ग्लेशियर्स के बनाए हुए ज़मीनी हदोहाल। ग्लेशियर्स के बनाए हुए ज़मीनी हदोहाल। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले और कुतबी इलाके दुनिया की इंतहाई सर्द इलाके हैं जहाँ शदीद बर्फबारी पड़ती है। प्यारे बच्चों देखो इधर जुमला लिखा है कुतबी इलाके। अब आपको ये नहीं पता होना कि कुतबी इलाके कहलाते कौन से हैं। अगर हम अर्थ को ये ग्लोब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सेंटर में आ जाता है खत्ते उस्तवा या इंग्लिश में आप उसे कहते हैं इक्वेटर। फिर ये डॉट डॉट्स ये वाले जो जितने भी इलाके होते हैं ये कहलाते हैं हमारे ट्रॉपिक्स कहलाते हैं ना। उसके बाद जो साइड्स के ये इलाके हैं, एक ये जो मैंने लाइन खींची है ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये जो ग्लोब के हिस्से हैं इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की साइड पे होते हैं नॉर्थ पोल या कुतुब शुमाली, और ये जो है साउथ की साइड पे तो इसे कहते हैं साउथ पोल या कुतुब जुनूबी। जब हम इन इलाकों की बात करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कुतबी इलाके। जब इन इलाकों की बात होती है तो इनको हम कहते हैं ये हद उस्तवाई इलाके हैं, ये उस्तवाई इलाके हैं। और जब इन इलाकों की बात होती है तो इन्हें ट्रॉपिकल एरियाज या ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो प्लीज जब भी कुतबी इलाके होगा तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए ये ग्लोब के एंड वाले दोनों इलाके। अगर नॉर्थ पोल कहेंगे तो ये साउथ पोल कहेंगे, ये अगर खाली कुतबी इलाके कहेंगे तो दोनों, अगर उस्तवाई इलाके तो फिर ये दोनों साइड्स, और अगर ट्रॉपिकल इलाके तो फिर ये दोनों साइड। तो अब समझ आ गई ना आपको कुतबी इलाके कौन से हैं। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले और कुतबी इलाके दुनिया की इंतहाई सर्द इलाके हैं जहां शदीद बर्फबारी होती है। बर्फ की तहें जमा होने की वजह से बर्फ की निचली तह शीशे की तरह ठोस हो जाती है, जिसके ऊपर की बर्फ ढलान की तरफ सिरकना शुरू कर देती है। सिरकती बर्फ के बड़े हुजम को ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर भी दुनिया की मानद ज़मीनी हदोहाल में तब्दीली लाने वाला एक अहम कारकुन है, लेकिन इसका अमल पहाड़ी और कुतबी इलाकों तक महदूद है। कि ग्लेशियर जो काम करता है तो इसका अमल जो है सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होता है या फिर कुतबी इलाकों में होता है। ग्लेशियर की अक़साम महसूस इलाकों में तहलीक पाने की बुनियाद पर ग्लेशियर की दर्ज झैल दो बड़ी अक़साम हैं। एक है वादी ग्लेशियर और दूसरा है बरआज़मी ग्लेशियर। सबसे पहले आ जाए वादी ग्लेशियर। पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स वादी ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर्स कहलाते हैं। पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स वादी ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर कहलाते हैं। ढलान ज़्यादा होने की वजह से बरआज़मी ग्लेशियर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से सिरकते हैं, क्योंकि ये जो वादी ग्लेशियर होते हैं पहाड़ी ग्लेशियर तो इनमें ढलान ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत बरआज़मी ग्लेशियर के। ताहम ये हरकत यौमिया चंद फीट से ज़्यादा नहीं होती। इब्तदाई मरहले में वादी ग्लेशियर भी चट्टानों को घिसाते और तोड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पस्त इलाकों की तरफ आते हैं तो पिघलना शुरू हो जाते हैं और अपने साथ लाया हुआ चट्टानी मवाद ढेरियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों में तहनशी कर देते हैं। इस तरह इनकी तोड़ फोड़ और तहनशीनी से नए ज़मीनी हदोहाल मार्ज़ वजूद में आते रहते हैं जो कि दर्ज झैल हैं। कटाव से बनने वाले ज़मीनी हदोहाल के ये जो ग्लेशियर्स में कटाव आता है तो उससे फिर कैसे हदोहाल बनते हैं, किस तरह की नई नई शेप्स की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सिर्फ सबसे पहले आ जाए सिरक। पहाड़ों पर बुलंदियों पर जहाँ वादी ग्लेशियर की तहलीक होती है वहाँ बर्फ़ की तोड़ फोड़ की वजह से एक प्याला नुमा गड़ा मार्ज़ वजूद में आता है। इसे सिरक कहते हैं कि जहाँ से वादी ग्लेशियर बनना शुरू होता है सबसे ऊपर स्टार्ट पे, तो वहाँ पे कभी कभार बर्फ़ की तोड़ फोड़ की वजह से प्याला नुमा गड़े से बन जाते हैं, छोटे छोटे गड़े बन जाते हैं जिनको सिरक कहा जाता है। फिर ग्लेशियर जब सिरक से निकलकर ढलान की तरफ सिरकना शुरू करता है तो इस गड़े में पानी जमा हो जाने से अक्सर कुदरती झीलें बन जाती हैं। कि सिरक जब नीचे ढलान की तरफ सिरकते हैं
तो उस गड्ढे में पानी जो होता है वो जमा हो जाता है, और जब पानी जमा होता है तो वो झील की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है और इन्हें सिरक झील या टॉर्न कहा जाता है। पाकिस्तान में सैफ अल मलूक और सतपारा ऐसी ही झीलें हैं, और पाकिस्तान में अगर देखें तो इसकी टॉर्न या सिरक झील की एग्जाम्पल पाई जाती हैं, जैसे वो कहते हैं सैफ अल मलूक और सतपारा। फिर आ जाता है आगे से यूनुमा वादी। ग्लेशियर अपनी गुजरगाह को नीचे की तरफ और इतराफ से काटता रहता है, जिससे उसकी गुजरगाह कशादा हो जाती है और इस वादी की शक्ल अंग्रेज़ी के हरूफ यू की मानद हो जाती है, जिससे यूनुमा वादी कहा जाता है। पाकिस्तान में कागान, नारान और हुंजा ऐसी ही वादियाँ हैं। नंबर 4 है मुअल्लक वादी। जिस तरह एक बड़े दरिया में कई छोटे दरिया आकर मिलते हैं, इसी तरह एक बड़े ग्लेशियर में कई छोटे ग्लेशियर आकर मिलते हैं, जिनकी वादियाँ बड़े ग्लेशियर की वादी से निस्बतन बुलंदी पर वाक़या होती हैं, उन्हें मुअल्लक वादियाँ कहते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है नंबर 5 गर्काब वादी। अक्सर पहाड़ी इलाके साहलों के साथ वाक़या होते हैं, जहाँ वादी ग्लेशियर सीधे समंदरों में जा उतरते हैं और बाद में समंदर का पानी उनकी वादी में दाखिल हो जाता है। ऐसी वादियों को गर्काब वादी कहते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में ऐसी वादियाँ आम हैं। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा। कल हम इंशाल्लाह तह नशीन से बनने वाले हदो हाल वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।